दोस्तों अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यह एक ऐसी खबर है जिसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, चीन की सरकार और साथ ही साथ चीन की सारी मीडिया को हिलाकर रख दिया है। इसके अलावा चीन के विरोधी देश हैं, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, चाहे दक्षिण कोरिया हो, भारत के इस सराहनीय कदम की तारीफ कर रहे हैं। इनकी तमाम मीडिया में भारत के इस मास्टर स्ट्रोक की तारीफ हो रही है। दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है जिसे चीन के अलावा ये सभी देश भारत की तारीफ कर रहे हैं। तो चलो विस्तार से बताते हैं आपको। तो दोस्तों असल में हुआ ये है कि एक हफ्ते पहले ऐसी जानकारी मिली थी कि वियतनाम भारत से करीब 5,000 करोड़ रुपए की मिसाइलें खरीदना चाहता है और वियतनाम ने ऐसी इच्छा जाहिर की थी कि भारत जल्द से जल्द इसे ये मिसाइल दे। लेकिन इसी बीच अड़चन ये आ रही थी, भारत और रूस ने मिलकर इस मिसाइल को बनाया था, जिसके लिए इन मिसाइलों के बेचने के लिए रूस की मंजूरी भी ज़रूरी थी। इसको लेकर रूस ने भी हामी भर दी है। इसके तुरंत बाद ही वियतनाम ने अनाउंस किया कि आने वाली 19 जून को हमारे रक्षा मंत्री भारत का दौरा करेंगे और सभी रक्षा के मुद्दों पर बातचीत होगी। ठीक एक हफ्ते बाद परसों वियतनाम के रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आए और कल ही उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात कर कई डिफेंस डील पर चर्चा भी की, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र भी किया गया। लेकिन इस बैठक के ख़त्म होने के तुरंत बाद यह सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई जब दोनों रक्षा मंत्रियों ने स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसे चाइना तक तहलका मचा दिया। दरअसल भारत ने ऐलान ये किया कि हम वियतनाम की समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वियतनाम को एक मिसाइल युद्धपोत उपहार स्वरूप दे रहे हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी ये बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली युद्धपोत है जिसका नाम है आइनस कृपाण और ये कुकरी क्लास का युद्धपोत है। जैसे ही ये अनाउंसमेंट भारत ने की, पूरा वियतनाम खुशी से झूम उठा और वियतनाम मीडिया में भारत की जय जयकार होने लगी। इसका ये कारण है कि पिछले 3 वर्षों से चीन की नौसेना और वहाँ के कोस्ट गार्ड लगातार वियतनाम को परेशान कर रहे थे, क्योंकि वियतनाम और चीन की जो जल सीमा है वो एक दूसरे से मिली हुई है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर का एक बहुत बड़ा इलाका वियतनाम के हिस्से में आता है। वो वियतनाम का वर्क प्लेस भी है, जहां वियतनाम हर साल भारी मात्रा में मछलियां पकड़ता है और वियतनाम के हजारों लाखों लोगों का जीवन यापन मछली के इसी कारोबार से चल रहा है। लेकिन चीन के कोस्ट गार्ड और चीन की नौसेना अक्सर इनको हड़काते रहते हैं। इनकी जो मछली पकड़ने की बोट होती है उन्हें डुबा भी देते हैं और उन्हें हमेशा भगा देते हैं। इस वजह से वियतनाम को भारी मात्रा में नुकसान होता है। वियतनाम के लोगों की एक ख़ास बात यह है कि कभी वो किसी से डरते नहीं, चाहे वो रूसी लोग हैं, चाइनीज हों, चाहे अमरीकी हों। इन्होंने सबकी नाक में दम करके रखा हुआ है। आज से 20 साल पहले तक तो हालात ऐसे थे कि हर 10 साल के बाद बॉर्डर पर चीन और वियतनाम के बीच लड़ाई होती थी, लेकिन हर बार वियतनाम के लोग चीन को पटकनी दे देते थे, चाहे चीन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। लेकिन परेशानी ये है कि चीन इनसे ज़मीन पर नहीं लड़ रहा, चीन लड़ रहा है समुंदर पर, और समुद्र पर लड़ने के लिए उम्दा किस्म के युद्धपोत चाहिए जिसे ये चीनी नौसेना को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इसी समस्या का समाधान करने के लिए भारत इनको ब्रह्मोस मिसाइल तो देगा ही देगा, 5,000 करोड़ रुपए की, साथ ही साथ इन्हें एक शक्तिशाली मिसाइल कोवेट भी देगा जो चीनी नौसेना के लिए किसी काल से कम नहीं होगी। अब ये देखकर चीनियों के पसीने छूट रहे हैं। जो हथियार वियतनाम को दिए जा रहे हैं वो इस प्रकार हैं: ब्रह्मोस मिसाइल, आइनस कृपाण, आकाश मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के और भी हथियार हैं जो वियतनाम भारत से इंपोर्ट करने वाला है। अब आप खुद सोचकर देखिए, जो लोग मात्र राइफल से चीनियों का सामना करते आए हैं, इन ज़बरदस्त हथियारों के मिलने के बाद वो चीनियों का क्या हासिल करेंगे। इसलिए इसे भारत का एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें वियतनाम का तो फ़ायदा है, लेकिन भारत के लिए तो नुकसान ही है, क्योंकि हमारा एक बड़ा युद्धपोत मुफ्त में किसी दूसरे देश को दे रहे हैं। इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, नुकसान ही होगा पैसे का।
लेकिन दोस्तों इसे पैसे का भी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि जो ये कॉर्वेट है आईएनएस कृपाण, ये 1991 से भारतीय सेना में शामिल है, जिसे आज लगभग 32 वर्ष हो चुके हैं। और जो भारतीय सेना के वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से लगभग इसने भारतीय सेना में अपनी सेवा पूरी कर ली है। 2-4 साल की अवधि बची है बस, लेकिन वियतनाम की सेना के स्टैंडर्ड्स इतने हाई नहीं है। ऐसे में वो 20 वर्ष तक इसको बहुत मज़े में आसानी से सेवाएं ले सकते हैं और इन्हीं 20 वर्षों में हम इसे अच्छे खासे पैसे भी कमाएंगे। इसकी सर्विस होगी, मेंटेनेंस होगी, युद्ध पोत पर जो मिसाइलें तैनात होती हैं वो भी भारत देगा और कई अन्य प्रकार के हथियार तैनात होंगे वो भी भारत देगा। इसमें लगने वाले स्पेयर पार्ट्स से भी भारत को अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। इसे एक फ़ायदा और होने वाला है, जो चीन का कट्टर दुश्मन है, जिसने चीन को बार बार हराया है, वो भारत का दोस्त बन जाएगा। इसके अलावा वहाँ के लोगों का भारत के प्रति सम्मान बढ़ेगा। ओवरऑल देखें तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। भारत के इस डिसीजन को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।